साहब की 3 सूत्र के मतलब को समझ नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप मांग तो लेते हैं महादेव से, हे महादेव मेरे बेटे की अगर नौकरी हो जाए तो मैं आपकी चर्चा करवाऊंगी। क्या महादेव को आप कमा के रखे हैं क्या? नहीं ना। जब आप सही ढंग से महादेव की काम नहीं कर पाते हैं, 3 सूत्र को नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं कि महादेव हमको ये चाहिए, महादेव हमको वो चाहिए, लेकिन इस बातों को नहीं समझ पाते हैं। महादेव तो अघरदानी है, वो दे तो देते हैं। अगर आप हम सही से इस 3 सूत्र को नहीं कर पाते हैं तो क्या क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी? नहीं। कितना साधारण है 3 सूत्र, और 2 सूत्र कर लेते हैं चर्चा भारी हो जाता है। साहब ने ये नहीं कहा है कि आप काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, अगर टाइम नहीं मिलता है तो रात में क्या करते हैं? रात में जब सोने जाते हैं तो क्या वहाँ क्या करते हैं? काम नहीं ना। तो उसी समय आप अपने महादेव की दया मांगते हैं और नहीं हो पाती है तो आप कहिए हे महादेव हमको इतनी सी दया कर दे महादेव कि हम 3 सूत्र नहीं कर पाते हैं, कि आप अगर दया कर देते हैं तो आपका काम हम कर लेंगे। अगर नहीं हो पाती है तो इस बातों को जिस गुरु बहन से नहीं हो पाती है तो आप महादेव से दया मांगिए और कहिए महादेव आप हम पे इतने दया कर दीजिए, आपका 3 सूत्र हम कर लें। देखिए आप कहिएगा तब ना। अगर आप किसी से मांगने को जाते हैं तो कैसे मांगते हैं? तो वही बात है, अगर हम 3 सूत्र को पकड़ के नहीं रखेंगे, इन 3 सूत्र को पालन नहीं कर पाते हैं तो आप जहीं की तहीं रह जाएंगे। और एक बात और है, जहां भी चर्चा होता है ना तो वहां कहा जाता है, सभी गुरु बहन गुरु भाई जानते हैं इस बातों को, कि 3 सूत्र के विषय में हमको 4था सूत्र नहीं जोड़ना है। क्यों दीदी 3 सूत्र के विषय में 4था सूत्र क्यों जोड़ पाते हैं? काहे बोलते हैं? इस बातों को थोड़ा अपने ध्यान में रख करके कहना है कि हम 3 सूत्र हमको मिला है, साहब ने दिया है, दीदी लीलम दिया, बस 3 सूत्र के विषय में ही हमको बोलना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और गुरु भाई जो मन संचालक हैं इतने अच्छे से समझा देते हैं, फिर भी इस बातों को नहीं रखते हैं। तो कहना है शिव शिष्य का मतलब समझना है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो पूछिए। और उसके बाद बोली चर्चा। अगर आप कहीं बाहर जा नहीं पाते हैं, घर में ही रहते हैं, अगर आपके साथ बेटा है, बेटी है, पति है, परिवार है, उसी बीच में पूछ लीजिए कि हम तो सिर्फ को अपना गुरु बना लिए हैं, लेकिन आप कैसे 3 सूत्रों को करते हैं बताइए। तो उसी बीच में आप रख दीजिए ना। जैसे भाषा हम जानते हैं, अपना भाषा हिंदी जैसे भी जानते हैं कि हाँ कनियन तो 3 सूत्र करो तो केना मतलब करे छो, केना बोले छो, बस आप बोलिए, वहाँ बीच में रख दीजिए। देखिए महादेव की दया होती है और 3 सूत्र आपसे करवा लेती है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अगर पूछते हैं तो वही 2 सूत्र दया मांग लीजिए, नमन कर लीजिए। अरे 2 सूत्र कर लेती है, जो मेन है महादेव की चर्चा, उसी को आप भारी समझते हैं, तो कैसे आप मुक्ति कैसे मिलेगा? आप देखिए हम अभी घर जा रहे थे, लेकिन महादेव की असीम दया है, इस बातों की हम जाने कि आज चर्चा है, अपना घर को भी छोड़ दिए। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, जो कि कितने आदमी जानते होंगे। मेरा घर नौगछिया है। तो मैंने अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी चल चर्चा में भी चर्चा करी के सुनी कहबे तब घर जीवे। देखिए कितना दर्द है मेरे महादेव के प्रति। हमें सब कुछ भूल जाती हूँ, महादेव की अगर चर्चा सुनती हूँ ना तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ। इतना मेरे गुरु से लगा है
और कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अगर हम भलाई करते हैं ना तो मेरा भलाई ऊपर वाला करता है। तो सभी गुरु बहन से एक ही बात हम कहना चाहते हैं कि हे गुरु बहन, इस बातों को अपने मन में ख्याल रखेंगे कि साहब ने हमें सिर्फ 3 सूत्र कहा है पालन करने के लिए, चौथा नहीं, चौथा बात को नहीं रखना है। अपना अनुभूति मैं बता रही हूँ। मैं तो कुछ नहीं जानती थी, मैं मानती भी नहीं थी महादेव को। मेरे जीवन में इतना दुख हुआ, मेरे पति हमसे पहले शिव को गुरु अपना बना लिए थे। हम नहीं जानते थे कि सचमुच में महादेव गुरु होता है। जब मैंने अपना नामों का घोषणा करवाए तो मैं फिर भी ठीक ढंग से नहीं कर पाती थी, क्योंकि हम समझते नहीं थे। जब महादेव की दया हुई ना तो हम एक दिन चर्चा में गए। जब गुरु भाई से विचारों को हम सुन रहे थे तो उसी समय हमें थोड़ा सा ज्ञान आया। हे महादेव, आप हम में इतनी शक्ति दीजिए महादेव, इतनी दया कर दीजिए कि मैं आपका काम 3 सूत्र कर लूं। सचमुच में जिस दिन हम अपने गुरु को इस बातों को रखे दया मांगने वक्त, उसी दिन थोड़ा थोड़ा मुझे ज्ञान आ गया और हम इस बातों को समझने लगे, जानने लगे। घर से हम कहीं नहीं जाते थे और जब अगल बगल में चर्चा होती थी तो हम चले जाते थे बैठ की चर्चा में सब। लेकिन चर्चा सप्ताह ही करना है, नहीं तो नित्य दिन अपना गुरु भाई आज हमें करना, घर में करना है तो कल। हेलो हेलो, ठीक, हम बातों को समझ रहे हैं। तो देखिए, महादेव की असीम दया होती है, लेकिन क्या करें, समय का सबसे पहली बात है आदेश को पालन करना। अगर किसी आदमी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जो मन संचालक कह देते हैं हम लोग बातों को मान लेते हैं। समय बहुत कम है, उतनी बातों को हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि सभी गुरु भाई गुरु बहन आए हुए हैं, सबको समय देना चाहिए। तो मैं इसी वाणी के साथ अपने गुरु के चरणों में अपने वाणी को विराम करती हूँ।